प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक खोलो। 40वें पेज पर जूलिया नामक एकांकी नाटक कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसके प्रश्न लिखे हुए हैं 40वें पेज पर। 39वें पृष्ठ पर भी कुछ करने को, यानी घर का हिसाब किताब समझना, कैसे माता पिता करते हैं, और ये लिखना कि जैसे रूस की मुद्रा को हम रूबल कहते हैं, तो अपने देश भारत की मुद्रा को रुपया कहते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा को हम टका कहते हैं, इसी तरह अमेरिका की मुद्रा को हम डॉलर कहते हैं। तो विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से मुद्राएं चलती हैं। इसका ज्ञान करना भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा पेज नंबर 40 पर एकांकी से पहला प्रश्न है कि गृह स्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की। तो गृह के स्वामी ने, यानी घर के मालिक ने 19 नागा, नागा का मतलब जिस दिन काम करने कोई व्यक्ति नहीं आया तो वो दिन नागा चला जाता है, तो उसने 19 नागे कि 19 दिन तुमने नागा किया, 19 दिन तुमने काम नहीं किया, जिसमें मकान मालिक ने बताया कि तुमने मेरे बच्चे का जैकेट फड़वा दिया था और कप प्लेट और तुमने तोड़े थे, और 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, छुट्टी दे दी थी तुम्हें दोपहर बाद, और रविवार की छुट्टी जो है वो भी, सब मिला करके 19 नागे हुए थे। दूसरा प्रश्न है कि गृह स्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ। तो गृह स्वामी यानी घर के मालिक के अनुसार जूलिया के कारण कप प्लेट फूटा और बच्चे की जैकेट भी फट गई, ये सब नुकसान हुआ। गृह स्वामी ने 27 रूबल किस आधार पर काट लिए। गृह स्वामी ने 27 रूबल इस आधार पर काट लिया कि तुमने महीने में 4 रविवार और साथ ही कप प्लेट का टूटना, उसका नुकसान देना, दंड भरना, और रविवार को तुमने अवकाश लिया था, उसका अवकाश, और बच्चे की जैकेट फट गई थी। इन सब का हर्जाना जूलिया की तनख्वाह से गृह स्वामी ने 27 रूबल काट लिए थे। गृह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया। गृह स्वामी को जूलिया पर अंत में गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह बड़ी ही दब्बू लड़की थी, डरपोक थी, और अपने हक की बात, अधिकार की बात साहस के साथ नहीं कर सकती थी। गृह मालिक बहुत ही उदार और दयावान थे, और जूलिया को इस प्रकार दब्बूपन दिखाते हुए, डर दिखाते हुए वो गुस्सा हो गए कि तुम्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तुम्हें अपना हक लेने में किसी के आगे दबना नहीं चाहिए। इसीलिए मकान मालिक जूलिया पर नाराज़ हो गए और उसे यही समझाया कि अपना तुम दब्बूपन छोड़ दो, अपना ये डरपोक स्वभाव, डरने का स्वभाव छोड़ दो, नहीं तो लोग तुम्हारा शोषण करते चले जाएंगे। हाँ, इसलिए दब्बू, भीरू बने रहना, डरपोक बने रहना और बोदा बने रहना ये जीवन में हानिकारक है। अन्याय को कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए,
सहन नहीं करना चाहिए। गृह स्वामी ने जूलिया को यही समझाया। इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का मतलब यही है कि जो मनुष्य दूसरे सबल मनुष्यों के आगे, उनके अन्याय के आगे दबता है, उनके शोषण के आगे दब्बू बन जाता है, और जिसकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं है, रीढ़ की हड्डी न होने पर आदमी बैठ ही नहीं सकता, वो जमीन पर लेटा रह जाएगा। तो जमीन पर बैठे रहने के लिए, खड़े रहने के लिए पीठ में रीढ़ की हड्डी का होना आवश्यक है। लेकिन जो सबके आगे गिर जाता है, बिछ जाता है, जमीन पर लौट जाता है, चमचागिरी करने लगता है, ऐसे आदमी रीढ़ रहित हैं। हड्डी नहीं उनके पास, उनके पीठ में रीढ़ की हड्डी ही नहीं, और ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं। ऐसे लोगों को लोग दबाते चले जाते हैं, कुचलते चले जाते हैं, उनका शोषण करते चले जाते हैं। ऐसे आदमी जो दब्बू है और मजबूत नहीं है, उसको सभी नुकसान पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाए रखना चाहिए। प्रश्न 6 है कि एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे। तो एकांकी के सबसे अच्छे संवाद हमें यही लगे कि अंत में गृह स्वामी कहते हैं, क्रोध से कांपते हुए, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया। जूलिया, मुझे बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर। ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर और निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। यह मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह मकान मालिक का यह जो संवाद है, डायलॉग है, यह सबसे महत्वपूर्ण, कीमती और प्रेरणादायक संवाद है, डायलॉग है, क्योंकि इसमें हर मनुष्य को, हर बालक को प्रेरणा दी गई है कि किसी भी परिस्थिति में न्याय से डिगना नहीं चाहिए, दब्बू नहीं बनना चाहिए, क्रूर, निर्दयी नहीं बनना चाहिए। और भाषा की बात, प्रश्नों को ध्यान से देखो। पाठ में अनेक जगहों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। तनख्वाह फारसी का शब्द है, गवर्नेंस अंग्रेजी का शब्द है। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पाठ से छांट कर उनका वर्गीकरण कीजिए, उन्हें अलग अलग वर्गों में लिखिए। रीढ़ रहित का अर्थ है रीढ़ से हीन, इसका विपरीत अर्थ है, उल्टा अर्थ है रीढ़ युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त शब्द लगा कर लीजिए, जैसे प्राणहीन, प्राण युक्त, धनहीन, धन युक्त, प्राण रहित, सप्राण या प्राण युक्त, धन रहित, धन युक्त, बल रहित, बल युक्त, यश रहित, यश युक्त। और तीसरा जो है प्रश्न जो है वह देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थक, जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं, इसे भी होमवर्क की कॉपी पर लिख लेना। बल्कि मैं बता रहा हूं तो तुरंत
जब हमारी ये बातें सुन रहे हो, पढ़ाई चल रही है, तो साथ में कलम और कापी भी खोल कर रखो और इसके विलोम शब्द लिखो। अन्याय, अन्याय का विपरीत अर्थ हुआ, यानी विलोम हुआ न्याय, हटा दो। क्रूर, क्रूर का उल्टा दयावान, दयालु। क्रूर का विपरीत विलोम होगा दयालु। मूर्ख का विद्वान, दुर्बल का सबल, अकरुण का निष्करुण। करुण के लिए क्रूर भी कह सकते हैं, यह विलोम शब्द है। यह सब होमवर्क की कॉपी पर लिखते चलो, प्रश्नों का उत्तर विधिवत लिखते चलो। कॉलेज खुलने पर तुम्हारी होमवर्क की कॉपी उन सारे पाठों का काम देखा जाएगा। अब पृष्ठ संख्या 41 पर पाठ 8 धानों का गीत है। इस धानों का गीत नामक कविता के रचयिता, नीचे देखो फोटो छपा हुआ है, केदारनाथ सिंह हैं। केदारनाथ सिंह का निधन, इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 19 मार्च 2018 को हुआ था। केदारनाथ सिंह का जन्म 19 नवंबर सन 1934 में, नीचे पीले अक्षरों में लिखा हुआ है। इसे ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ और तुम भी इसे ध्यान से देखो और शुद्ध उच्चारण करके बार बार इसे ऊंची आवाज़ में पढ़ने का अकेले में प्रयास करना। 19 नवंबर सन 1934 ईस्वी को बलिया जनपद के चकिया गांव में हुआ था। कई स्थानों पर अध्यापन कार्य करते हुए अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। अभी बिल्कुल अभी यहाँ से देखो जमीन पक रही है, अकाल में सारस, बाघ आदि इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने आरंभ में नवगीतों की रचना की, आगे चलकर ये आधुनिक बोध तथा प्रगतिशीलता से जुड़ गए। सन 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन अर्थात मृत्यु 19 मार्च 2018 को हुआ। अब केदारनाथ सिंह की कविता धानों का गीत, इसमें क्या है? इस गीत में कवि ने बताया है कि किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी, चांद की रात को चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है, साधारण ढंग से प्रस्तुत किया गया। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है। धान उगेंगे, कविता को ध्यान से देखो और मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करके पढ़ने का प्रयास करो। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। कवि की यह पहली पंक्ति, पहली लाइन ही बड़ी गहरे अर्थ वाली है कि धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे। बात सही है, आदमी का प्राण जिंदा रहता है, बना रहता है, क्योंकि चावल और रोटी उसे खाने को मिल रही है। यदि धान खेतों में उगता है तो लगता है कि हम लोगों का प्राण उग रहा है। हरा हरा धान जब खेतों में लहराता है और पक जाने पर सोने जैसी उसकी बालियां जब खेतों में लहराती हैं तो किसान का मन बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि इस साल घर में अधिक से अधिक धान आएगा और हमारा परिवार, हमारे बच्चे चावल खाएंगे और चावल खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट उनके शरीर में मिलेगा तो उनका प्राण भी जीवित रहेगा। इसीलिए कवि ने इसे दो अर्थ में दिया है कि धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे। सच है, धान उगेंगे ही, बारिश होगी, धान उगेंगे, ये भविष्य की बात है, तो निश्चित रूप से हमारा धान भी उगेगा, हरा भरा होगा और बहुत अधिक
मात्रा में धान उत्पन्न होगा तो हमारे प्राण भी जी जाएंगे, प्राण भी उग जाएंगे और वो भी हमारे खेत में उगेंगे। गांव के किसान बच्चे सभी बादल से प्रार्थना करते हैं कि आना जी बादल जरूर, हे बादल हम आपका स्वागत करते हैं हमारे खेत में बरसने के लिए, आप जरूर जरूर आइएगा।